उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज सदन की कार्यवाही जारी। कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। सत्र में आज सरकार पास कराएगी अनुपूरक बजट। सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस ने किया हंगामा। हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक। विधानसभा के बाहर ही पुलिस ने विधायकों को रोका। पुलिस प्रशासन और कांग्रेस विधायकों के बीच हुई झड़प। मनीष सिसोदिया की सरकार को चुनौती। प्रदेश सरकार से मांगा कार्यकाल का हिसाब। मदन कौशिक ने किया सिसोदिया पर पलटवार। कहा चाहे यहां आ जाओ या दिल्ली, 5 नहीं सैकड़ों काम गिनाएंगे। उत्तराखंड में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को 448 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 86,000 के पार। रामनगर में पीपीपी मोड के अस्पताल का कारनामा। अस्पताल के कर्मचारियों ने कोविड की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दी। कोटद्वार में चल रही सेना की भर्ती में शामिल होने के लिए जरूरी है नेगेटिव रिपोर्ट। अब चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकेगा पौड़ी। सैलानियों को होगा एक अलग तरह का एहसास। शहर की मुख्य सड़कों पर लगेंगे चेरी ब्लॉसम। नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही जारी है। कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। किसानों के मुद्दे पर नियम 58 के तहत चर्चा होगी। सदन में आज सरकार पास कराएगी अनुपूरक बजट। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की भी पूरी तैयारी की गई है। भ्रष्टाचार, किसान, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष घेराबंदी करेगा। 5 विधेयकों को भी सदन में आज सरकार पास कराएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज 5 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अनुपूरक बजट भी पास कराएगी सरकार। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कार्यवाही जारी है, अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या हालचाल है? जी बिल्कुल वंदना, देखिए आज उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो सदन में आज जो है अनुपूरक बजट जो है उसको पटल पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और उसको पारित भी किया जाएगा। 4063 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट है और उस पर चर्चा करके उसको सरकार पारित कराएगी। इसके अलावा 5 विधेयक है जिनको आज पटल पर रखा जाएगा और उनको भी आज पारित किया जाएगा। वहीं सदन की आज की जो कार्रवाई रहने वाली है उसको लेकर अगर हम बात करें तो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो है सदन की कार्रवाई चल रही है। सुबह के समय जो विपक्ष के विधायक है वो अपने हाथों में गन्ने लेकर आए और सांकेतिक रूप से उन्होंने सरकार का विरोध किया। जो चीनी मिलों ने जो गन्ना किसान है उनका बकाया भुगतान नहीं किया है और सरकार जब 2017 में चुनाव में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि जो चीनी मिलों द्वारा बकाया भुगतान रहता है किसानों का उसको तुरंत सरकार में आते ही किया जाएगा। तो उसको देखते हुए एक सांकेतिक विरोध विपक्ष के विधायकों ने किया है और हाथ में अपने गन्ने लेकर जो कांग्रेस के विधायक है वो आए हैं। और आज का जो दिन रहेगा, आज जो सदन की कार्रवाई रहेगी, विपक्ष का पूरा आज का प्रयास रहेगा कि वो तमाम जो मुद्दे हैं जो लगातार उठाती रही है विपक्ष, कल भी सड़क पर उतरकर उन्होंने बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया था, तो आज पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा टाइम उनको मिले, सरकार से वो सवाल जवाब करे और जो तमाम मुद्दे हैं उनको सदन पर उठाने का प्रयास करे, उनको चर्चा की जाए। तो आज ये प्रयास रहेगा विपक्ष का। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सदन की जो अन्य कार्रवाई होनी है, आज 2 विभागों के जो है प्रश्न लिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग और सिंचाई विभाग, इन दोनों के संबंधित जो मंत्री हैं सतपाल महाराज और यशपाल आर्य, उनको आज जवाब देने होंगे और उनसे जो विभाग के जो तमाम सवाल लगाए गए हैं विधायकों द्वारा तो वो उन सवालों के जवाब जो है आज देने होंगे दोनों मंत्रियों को। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो वो वर्चुअली इस सदन में हिस्सा ले रहे हैं और पूरा पालन जो है कोविड-19 का सदन के दौरान कल भी हुआ था और आज भी सदन के दौरान पूरा जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्था की गई थी विधायकों को अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाने की, उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा सदन की कार्रवाई जो है। बिल्कुल चंद्रमोहन, क्योंकि विपक्ष के पास भी ज्यादा मौका नहीं है इसलिए तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगा, लेकिन सरकार के पास भी उतना ही वक्त है। विधेयक भी पास कराने हैं, अनुपूरक बजट भी पेश करना है। सरकार का भी प्रयास रहेगा कि जो रणनीति सरकार ने बनाई है वो कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल वंदना, देखिए ये शीतकालीन सत्र इसीलिए सरकार ने आहूत किया है कि सरकार को अनुपूरक सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत है और कल उसको
जो है पटल पर रखा गया था, आज उसको पारित किया जाएगा। 5 विधेयक जो सरकार के हैं उनको भी आज पारित किया जाएगा। तो सरकार का अपना पूरा प्रयास रहेगा कि वो जल्दी अपने जो काम है उनको निपटाए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का जो है वो काम रोको प्रस्ताव भी विपक्ष लेकर आ सकती है और पूरी तरह से जो सदन की कार्रवाई है वो अपने मुद्दों पर जो है उसका फोकस सदन का विपक्ष रखने की कोशिश करेगी। कल का जो पहला दिन था उसमें प्रश्नकाल नहीं हो पाया था। कल का जो पूरा दिन है वो शोक संवेदनाओं में बीता। एक सिटिंग एमएलए सुरेंद्र सिंह जीना कोविड से उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा 4 पूर्व एमएलए जो इस अवधि में जिनकी मृत्यु हुई है तो उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए जो है सभा का आयोजन किया गया था। तो कल पूरा समय इन्हीं चीजों में बीता। आज जो है विपक्ष के पास भी अपना मौका है कि वो अपना जो मुद्दे हैं उनको जो सदन में उठाना चाहती है वो सभी मुद्दे सदन में उठाए। बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की समस्याओं का मुद्दा है, कोविड-19 में जो सरकार ने ठीक तरह से कुछ काम नहीं किए हैं तो वो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी बात सदन में रखेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार का अपना काम रहेगा कि सरकार का जो बिजनेस डिसाइड हुआ था, जो विधेयक पारित करने हैं और जो अन्य जो काम है, अनुपूरक बजट पारित करना है, तो उनका सरकार का फोकस वो रहेगा कि वो जो समय है उसका इस्तेमाल इन चीजों में करे और विपक्ष अपने मुद्दे उठाने का प्रयास पूरी तरह से सदन में आज दूसरे दिन करेगा। चंद्रमोहन, अगर सरकार का आज ही मकसद पूरा हो जाता है तो क्या कल भी कार्यवाही होगी, आज ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी? देखिए, कल भी पूरा सदन चलेगा। अनिश्चितकाल के लिए आज ही स्थगित नहीं होगा, कल का सदन चलेगा और वो इसलिए चलेगा क्योंकि सरकार का जो बिजनेस था वो केवल 1 दिन का था। सरकार को 3 दिन की आवश्यकता नहीं थी। जो बिजनेस डिस्कस होना था वो 1 दिन में ही हो जाता। अनुपूरक बजट और 5 विधेयक 1 दिन में जो है पारित हो सकते हैं। लेकिन एक जो पहला दिन था कल का वो सभा और श्रद्धांजलि देने में चला गया, शोक संवेदनाओं में चला गया। आज दूसरा दिन है, उसमें ये दोनों चीजें पारित की जाएंगी। 5 विधेयक और अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। कुछ समय विपक्ष को भी मिलेगा अपने सवाल उठाने के लिए और जो कल का जो पूरा दिन रहेगा वो विपक्ष अपने सवाल उठाएगा। और मदन कौशिक जो संसदीय कार्य मंत्री है उनका साफ तौर पर ये कहना था, उनसे पूछा गया था अवधि को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बिजनेस केवल 1 दिन का था। लेकिन विपक्ष को देखते हुए जो उनके सवाल है, अगर वो सवाल रखना चाहती है, जन समस्याएं विपक्ष उठाना चाहता है और सकारात्मक उनकी रचनात्मक भूमिका विपक्ष में रहे, इसी अपेक्षा के साथ जो है 2 दिन उनको दिए गए हैं सदन में अपनी मांगे उठा सके। तो कल भी जो है सदन पूरा चलेगा और उसके बाद उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाएगा। मन्ना, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, विधानसभा की कार्यवाही में सीएम ने भी हिस्सा लिया है। सदन में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें कि कोरोना संक्रमित हैं, कोरोना के चलते क्वारंटाइन है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वर्चुअल माध्यम से ही सदन में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि वर्चुअल माध्यम से ही वो इस कार्यवाही में शामिल हो सके हैं क्योंकि कोरोना संक्रमित हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल भी उन्होंने सत्र के दौरान शिरकत की थी, वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री टीएसआर। कोरोना के चलते होम आइसोलेट हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन विकास के कार्य रुकने नहीं चाहिए। सरकार का ये मिशन है, प्राथमिकता प्रदेश के विकास को दी है मुख्यमंत्री टीएसआर ने। खुद उनका स्वास्थ्य भले ही ठीक नहीं है लेकिन वर्चुअल माध्यम से वो इस कार्यवाही से जुड़ रहे हैं क्योंकि जनहित पहले है, उसके बाद सरकार है, उसके बाद अपना स्वास्थ्य है। सबको साथ लेकर चल रही है सरकार। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक प्रतीकात्मक रूप से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। इस बीच विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसके साथ ही नए कृषि कानून से किसानों को और भी नुकसान होने वाला है। इन सभी विषयों को सदन में भी उठाया जाएगा। किसानों का शोषण बंद करो। कार्यवाही चल रही है लेकिन सदन की शुरुआत से पहले ही
किस तरीके से हंगामा किया गया कांग्रेस विधायकों की तरफ से। गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरे सरकार चलेगी तो गन्ने के बल पे चलेगी। आप लोग हाथ जोड़े भाई। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सदन की शुरुआत से ही विपक्ष का तीखे तेवर हमें देखने को मिल रहा है। खुद कांग्रेस के विधायक यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से गन्ने को लेकर के पहुंचे थे। आज क्या कुछ बिंदु उठाने वाले, क्यों इतनी नाराजगी है? हम किसानों के मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में उतरेंगे। गन्ना किसानों का आज तक कीमत तय नहीं हुई गन्ने की। पिछले 4 साल में 1 भी रुपया सरकार ने नहीं बढ़ाया, बल्कि हरीश रावत जी के टाइम पर जो भाव था उसमें भी 1 रुपया इन्होंने कम कर दिया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, हालत बद से बदतर हो रही है और परिस्थिति ये बन गई कि आज मैं अपना चीनी मिल में गन्ना लेकर जा रहा हूँ, मुझे यही नहीं मालूम कि कितने भाव का गन्ना लेकर जा रहा हूँ। इसी सरकार ने अपने पहले अभिभाषण में कहा था कि गन्ने का भुगतान हर 15 दिन बाद कराया जाएगा। केन एक्ट में प्राविधान है कि 15 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज मिलेगा। और आज मुख्यमंत्री जी हर मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि किसानों का 100% भुगतान कर दिया, जबकि अभी भी कई सौ करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। 175 रुपए तो इकबालपुर चीनी मिल का बाकी है। और हम डीजल की भाव में लगभग 64 रुपए था अप्रैल में 2017 में प्रति लीटर डीजल, और आज वो 74 रुपए है। हालत बद से बदतर है, किसान का खर्च बढ़ता जा रहा है और सरकार, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी और यहाँ मुख्यमंत्री जी किसानों की दुहाई देते हैं और किसानों का शोषण करते हैं। तो हम इस विषय को लेकर आज विधानसभा में आएंगे। विधायक जी, क्या कुछ तैयारी दूसरे दिन को लेकर के करी गई है? क्योंकि पहले दिन तो शोक प्रस्ताव था, उसमें ज्यादा कुछ बिंदु उठा नहीं पाए। आज क्या कुछ आप लोग मुद्दे उठा? आज मुख्यतः हम किसानों के तीनों जो फार्म बिल्स हैं उनका विरोध करेंगे और गन्ना किसानों का हम भाव तय हो और उनका भुगतान हो, इस विषय को लेकर हम सदन में आएंगे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में चुनाव लड़ने को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों से लगातार वो संपर्क में रहे हैं। खुद उत्तराखंड के ही लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी 22 का चुनाव लड़े, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। खुद उत्तराखंड के लोगों की डिमांड है कि दिल्ली की तरह उन्हें भी फ्री बिजली, पानी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ शिक्षा व्यवस्था भी मिले। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में अच्छे लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और अच्छी टीम बन रही है। बीते दिनों उत्तराखंड दौरे के दौरान वहां के लोगों की शिकायत थी कि मौजूदा मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री की मिलीजुली सरकार उत्तराखंड में चल रही है। उत्तराखंड के लोग मौजूदा मुख्यमंत्री को 0 वर्ग मुख्यमंत्री बता रहे हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मिलते थे और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद से मैं 2 बार अभी व्यक्तिगत रूप से, और हमारे पार्टी के प्रभारी और सब लोग तो वहाँ काम कर ही रहे हैं, अच्छी टीम खड़ी हो रही है उत्तराखंड में, काफ़ी सीनियर लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। वही मनीष सिसोदिया ने सरकार को चुनौती दी है। प्रदेश सरकार से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। मदन कौशिक ने सिसोदिया पर पलटवार भी किया है। सामने बैठकर जवाब देने को तैयार है। मदन कौशिक ने कहा, चाहे यहां आ जाओ चाहे दिल्ली जाओ, 5 नहीं सैकड़ों काम गिनाएंगे। तो लगातार उत्तराखंड सरकार से कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आगामी विधानसभा का, तो उसके बाद से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम बौखला गई और उनके नेताओं ने, योगी जी के मंत्रियों ने चुनौती देके कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का। वहीं बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर गौवंशीय पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्षेत्र में मृत गौवंशीय पशुओं का सम्मानजनक तरीके से संस्कार किया जा रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन को जमीन न मिलने के चलते परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
जमीन की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर वन में रिक्त भूमि या कोसी नदी के किनारे भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि लोगों की तरफ से पालतू गौवंश पशुओं के शव को सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे पशुओं की बेकदरी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कई बार गौवंशीय पशुओं के संस्कार करने के दौरान भी लोग आपत्ति करते हैं, इससे पालिका कर्मचारियों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पालिका प्रशासन के पास जमीन उपलब्ध होने के बाद कर्मचारी सम्मान तरीके से गौवंशीय पशुओं का संस्कार कर सकेंगे। बीते 21 सालों से लगातार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जिसमें आज राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के बैनर तले मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने और सामान चिन्हीकरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी महेंद्र रावत ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन 21 साल बीत जाने के बाद भी राज्य आंदोलनकारी उपेक्षित हैं। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली। साथ ही सरकार की अनदेखी पूर्ण रवैये से राज्य आंदोलनकारियों का सामान चिन्हीकरण भी नहीं हो पाया। जब तक आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों के लिए चिन्हीकरण करो, चिन्हीकरण करो, चिन्हीकरण करो। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मंसूरी कांड के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। रामनगर से बड़ी खबर, जहां पीपीपी मोड के अस्पताल का कारनामा सामने आया है। अस्पताल के कर्मचारियों ने कोविड की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दी है। कोटद्वार में चल रही सेना की भर्ती में शामिल युवकों ने दिखाई फर्जी रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि इन बच्चों की भर्ती 27 दिसंबर को होनी है, जिसके लिए रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में अपनी कोविड जांच कराने गए। वहां मौजूद पीपीपी मोड के कर्मचारियों ने इनसे 500 से 1000 रुपए वसूले और उसके बाद बगैर जांच के ही उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दे दी है। एक तरफ संक्रमण बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अस्पताल का इस तरह का कारनामा सामने आया। रामनगर में पीपीपी मोड पर यह अस्पताल चल रहा है और इन तमाम छात्रों को फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट सौंप दी गई है। 500 से 1000 में फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है। ये न सिर्फ इन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सेना की भर्ती में शामिल होने के लिए युवा पहुंचे हैं, जिन्हें पीपीपी मोड में अस्पताल फ्री में फर्जी रिपोर्ट दे रहा है। 500 से 1000 रुपए में यह रिपोर्ट दी जा रही है, नकली रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड में सोमवार को 448 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 86,000 के पार हो गई है। राज्य में अब तक 86,765 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में सोमवार को 1013 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 78,686 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 5,584 एक्टिव केस हैं। सोमवार को 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। अब तक 1,426 संक्रमित मरीजों की जान जा चुकी है। 86,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। कोरोना तांडव मचा रहा है। प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस ने 19 करोड़ का जुर्माना वसूला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना नियमों के उल्लंघन के 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। सामाजिक दूरी, मास्क न पहनने, क्वारंटाइन नियम तोड़ने के मामले इसमें शामिल हैं। 19 करोड़ का जुर्माना वसूल चुकी है उत्तराखंड पुलिस। नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। 5 लाख से ज्यादा मामले कोरोना नियमों की अनदेखी के सामने आए, जिसमें सामाजिक दूरी, मास्क न पहनने, क्वारंटाइन नियम तोड़ने के मामले भी शामिल हैं। तो 5 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस मिले हैं। लोगों की लापरवाही लगातार देखी जा रही है। 19 करोड़ का जुर्माना उत्तराखंड पुलिस ने वसूला है। वहीं पर्यटकों को पौड़ी की तरफ आकर्षित करने के लिए अब शहर की सड़कों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकाया जाएगा। इसकी कवायद जिलाधिकारी ने शुरू कर दी है। शहर की कुछ सड़कों पर 500 मेपल और चेरी रेड के पौधे भी जल्द ही शहर का नजरिया बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पर्यटक अब खुद को पौड़ी आने से रोक नहीं पाएंगे। जिलाधिकारी
धीरज गर्ब्याल ने कंडोलिया से टेका और कांसखेत मार्ग पर चेरी ब्लॉसम के कई पौधे रोपकर इसकी शुरुआत की है। देवप्रयाग से पौड़ी आने वाले स्टेट हाईवे के किनारे मेपल के पौधे भी रोपे जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। तो वहीं हिल स्टेशन खिरसू को जाने वाली सड़क पर भी चेरी नेट के पौधे रोपे जाने हैं। अब सर्दियों में इन पौधों की पत्तियां जब अपना रंग बदलेंगी तो पर्यटकों का मन भी मोहित हो जाएगा। पौड़ी की मनमोहक दृश्य और विभिन्न प्रजाति के पौधे यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाएंगे। शहर की तरफ जितनी भी सड़कें हमारी आ रही हैं, चाहे देवप्रयाग से आ रही हो, कोटद्वार से सड़क आ रही है या फिर कासकेत वाली जो सड़क है और खिरसू वाली सड़क, इन सारी सड़कों को हम डिफरेंट प्रकार की प्रजाति के जितने भी पेड़ होते हैं तो वो लगाएंगे। जैसे कासकेत वाली जो हमारी रोड है, ओल्ड टेका रोड है, जिसको ओल्ड तिब्बत रोड भी बोलते हैं, उसको हम चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वहीं मसूरी के कई हिस्सों में फिल्माई जा रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कई शॉट्स फिल्माए गए हैं। अभिनेता अनुपम खेर के साथ देहरादून की बाल कलाकार चाहत ने भी कई सीन फिल्माए हैं। वहीं शूटिंग के व्यस्त समय से कुछ पल निकालते हुए अनुपम खेर ने मसूरी से मनमोहक सूर्यास्त का दीदार किया और अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से मनमोहक दृश्य को शेयर किया है। बता दें कि मसूरी के सबसे व्यस्त चौक पर फिल्म की शूटिंग होने पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। एसएसआई मनोहर रावत ने बताया कि पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो, शूटिंग भी आराम से हो जाए, इसे लेकर भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों की सराहना भी की है। उत्तराखंड में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। लगातार बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को फ्लू, जुकाम और नक्सीर जैसी बीमारियां बढ़ने की आशंका है। सबसे ज्यादा ठंड की मार रात में राहगीरों को पड़ रही है। राहगीरों को सर्दी से बचाने के लिए जगह जगह अलाव जलाने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी जाती है, लेकिन इस बार नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। काशीपुर में नगर निगम की लापरवाही को देखकर राजनीति का पारा भी हाई कर दिया कांग्रेसियों ने, जहां काशीपुर में बीती रात कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल अपने दलबल के साथ ई रिक्शा में लकड़ियां रखकर शहर के मुख्य चौराहों पर पहुंचे राहगीरों को अलार्म की व्यवस्था कराई। सोए हुए नगर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। प्रचंड ठंड और कोहरे ने हरिद्वार में भी हालात खराब कर दिए हैं। खासतौर पर हरिद्वार देहात, लक्सर के घाटपुर और बाकी इलाकों में ठंड और कोहरे का ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में गरीब और मजलूम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रशासन की तरफ से ठंड से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा लिया। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की बात करें तो यहाँ भी ठंड की मार लोग झेल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को हो रही जो बेसहारा हैं, जिनके पास रहने के लिए, सर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लक्सर क्षेत्र में भी अनेक लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर रह करके इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम लक्सर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ एक बाबा हैं जो कड़ाके की ठंड में एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी रात काटते हैं। उनसे बात करेंगे। बाबा, आपका नाम क्या है बाबा? जयराम गिरी। जयराम गिरी। अच्छा गिरी जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो आप पेड़ के नीचे रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ। अभी जैसे कि अब ठंड पड़ रही है, कड़ाके की, कोहरा भी है, तो क्या कोई प्रशासन की तरफ से या रेलवे की तरफ से कोई इंतजाम है? कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। तो पूरी रात कैसे कटते हैं कड़ाके की ठंड में? ऐसे पन्नी ओढ़ के अपना गुजारा कर रहा हूँ। पन्नी ओढ़ के? कोई अलाव की स्थिति? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने सुना, ये बाबा बता रहे हैं कि कोई अलाव यानी कि लकड़ी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ और भी हैं, एक माई है, उनसे बात करेंगे। वो भी गरीब है और कहीं बाहर से आकर के यहाँ रहेगी। देखो माई, इधर आ जाओ, क्या इधर से आपसे बात करेंगे। भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस के। बनारस के? हाँ। कब से रह रहे हैं? हम रहेंगे 3-4 साल से। 3-4 साल से? हाँ। तो आप रात में ही खुले में? यहीं ही रहते हैं, रात में खुले में। तो बच्चे दिन तो खाना पीना बनता है। खाना नहीं बनता? नहीं, जड्ड में ऐसे ही हम फिरते रहेंगे। तो नहीं, जिस तरह से अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाँ, तो ठंड में देखो कपड़े भी लगता ही ना है। अब कहाँ से लाएंगे कपड़े? कोई लकड़ी मिलती है आपको रात को जलाने के लिए? नहीं, लकड़ी नहीं मिलता। देखो खाना भी ना बना है, लकड़ी भी ना।
कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना। तो आपने सुना, ये माई है और ऐसे ही और भी कई परिवार हैं, यानी कि जो यहाँ अपनी ज़िंदगी का समय गुजार रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन और नगर प्रशासन तथा रेलवे प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, ताकि ऐसे लोग कई ठंड की वजह से बड़ी दिक्कत में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा आसरा मिल सके और इनकी ज़िंदगी गुजर सके। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक प्रशासन इन पर ध्यान देता है और ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था कर पाता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।